प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज आप सभी के बीच एक छोटी सी कहानी के माध्यम से यह संदेश देना चाहूँगा कि हम सभी समस्या को कैसे आमंत्रित करते हैं। कोई समस्या होती नहीं है, लेकिन हम सभी समस्या को उत्पन्न करते हैं, समस्या को पैदा करते हैं। एक छोटी सी कहानी है, पुनर्मूसिको भवः। उस कहानी को आप हम सभी जानते हैं कि एक ऋषि थे। उन्होंने एक चूहा पाले हुए था। वह चूहा आश्रम में उछल कूद करता था, कभी ऋषि के सर से पांव तक चढ़ कर के घूमता था, कभी कभी वे ध्यान में बैठते थे तो उनके गोद में जाके बैठ जाता था। एक बार की बात है, ऋषि ध्यान मग्न थे और वह चूहा उनके गोद में बैठा हुआ था। उसी समय एक बिल्ली हमला किया और ऋषि का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने देखा कि चूहा उनका थर थर काँप रहा है, तो उन्होंने अपने तपोबल से उस चूहा को, उस मूस को बिल्ली बना दिया। फिर अगली बार कुछ दिनों के बाद उस बिल्ली पर एक कुत्ता हमला किया। वे अपने तपोबल से उसको कुत्ता बना दिए। फिर कुछ दिन बीतने के बाद उस कुत्ते पर एक टाइगर, एक बाघ हमला करता है और वे ऋषि अपने तपोबल से वह जो चूहा था, जो कुत्ता बना हुआ था, बिल्ली बना था, फिर वो अपने तपोबल से उसको टाइगर बना देते हैं। जब वह टाइगर बन जाता है तो वह ऋषि पर ही हमला कर देता है। तो घबराए हुए ऋषि उसको तुरंत श्राप देते हैं कि पुनर्मूसिको भव, और वह तुरंत चूहा बन जाता है। तो आइए, यह तो एक कहानी था, एक कहानी के माध्यम से बात रखी गई थी, लेकिन जितना जल्दी कहानी में हुआ और जितना ऋषि के तपोबल से यह घटना घटा, वैसे हमारे जीवन की बात नहीं है। हमारे जीवन में जब हम किसी को हेल्प करते हैं, कॉपरेट करते हैं, तो धीरे धीरे वह आगे बढ़ जाता है और आगे बढ़ करके आपको ही दबाना शुरू करता है। जैसे यहाँ तो ऋषि ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं, उनको कहते ही सब कुछ हो जा रहा है, लेकिन जब आपकी समस्या बढ़ जाती है तो उसका समाधान तुरंत नहीं निकलता है। उसको समाधान निकालने में आपकी स्थिति, परिस्थिति, हालात खराब हो जाते हैं। तो वह समस्या इतनी बड़ी हो जाती है कि समस्या आपको ही दबाने लगती है, समस्या का पहाड़ खड़ा हो जाता है। तो हम सब करते क्या हैं, किसी आदमी से कोई जब काम लेना होता है तो उसको हम कॉपरेट करते हैं, उसको हेल्प करते हैं। जैसे छोटा छोटा काम लेना होता है तो हम उसको आगे बढ़ाते हैं। कोई गुंडा मवाली है, वो अपने छुट भैया छोटे छोटे गुंडों से, रंगदारों से काम कराता है, लेकिन जब वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है तो देखते देखते वह उसका भी आका बन जाता है, उसका भी सरदार बन जाता है, उसको ही डपटने लगता है। लेकिन जो कॉपरेट किया रहता है, जो हेल्प किया रहता है, उसकी बात भी नहीं सुनता है। और आप यदि सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं, डांटते हैं या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो उल्टे ही जो है ना, वह उस टाइगर की तरह, बाघ की तरह हमला कर देता है। तो इस समस्या को आखिर उत्पन्न किसने किया? यह छोटा सा जो विष का बेर था, उसको बढ़ाया कौन? इसको खाद, पानी, बीज दिया कौन? आपने दिया। तो जब आप गलत चीज़ों को, आतंकवादियों को, गुंडों को, मवालियों को, नमक हरामों को, दोगलों को जब आप मदद करेंगे तो आप पर ही हमला करेगा। जैसे कहावत है कि सांप को दूध पिलाइएगा तो सांप कोई अमृत आपको नहीं लौटाएगा, सांप जब भी लौटाएगा आपको जहर ही लौटाएगा।
तो कहा गया है कि योग्यता देख करके, मनुष्य को पहचान करके ही मदद करना चाहिए, नहीं तो वह जो है आप ही को दबोच लेगा। जिस तरह यह हालत जो है ऋषि की हुई थी। तो समस्या आप और हम उत्पन्न करते हैं जाने अनजाने में। तो कोई भी काम करना हो, जहाँ आप खाद बीज पानी डाल रहे हैं, वह पता नहीं पेड़ नीम का है कि वह पेड़ कटीले बेर का है, कि वह पेड़ खजूर का है, कि वह पेड़ कौन सा है, कि बबूल का पेड़ है, वह देख करके। तो इसीलिए पेड़ पौधा जो है बढ़िया लगाइए, जो आपको छांव दे और मीठा फल दे। यह छोटी सी कहानी थी।